Hello बच्चों, let's read this question and the question says that PQRS is a parallelogram and angle 1 and angle 2 are two exterior angles. Show that first angle 1 is equal to angle 2, second angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें शो करना है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 के और एंगल 4 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम की जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 क्या हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ये इक्वल होंगे हमारे पास, बिकॉज हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब इसी तरह हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये कैसे एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है हमारे पास, इसलिए इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू, इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये दोनों एंगल भी कहाँ पर बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पर, या फिर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है, इसलिए इनका सम भी क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एंगल एस पी क्यू जो है, एस पी क्यू ये इक्वल होगा एंगल एस आर क्यू के, बिकॉज ये दोनों यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आया था, एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों में 180 डिग्री है, तो इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया था, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, तो ये होगा एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू। तो यहाँ पर बोथ साइड अब अगर हम देखें तो इसे यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगा, ये हो जाएगा एंगल 2। अब ये एंगल एस आर क्यू जो है इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आएगा इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू। अब यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड साइड से एस आर क्यू लाएंगे तो वहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में काहे में आएगा, माइनस में, यानी कि एंगल माइनस एंगल एस आर क्यू। तो एंगल एस आर क्यू से एंगल एस आर क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया। अब यहाँ से अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब हमारे पास पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ, तो जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का वो होता है हमारे पास 180 डिग्री, एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल 4 है, एंगल 4 प्लस एंगल एस आर क्यू, इनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल एस आर क्यू, इनका सम 180 डिग्री होगा। बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल एस आर क्यू क्या था, 180 डिग्री। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या भाई हमारे पास क्या आया है, एंगल 4 प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इसे हम अगर यहाँ पर इक्वेट करें इन दोनों इक्वेशन को, तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बिकॉज दोनों क्या है 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो यहाँ से ये आएगा एंगल फोर प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल एस आर क्यू, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर देखें तो एंगल एस आर क्यू हमारे पास बोथ साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन बचा हमारे पास। और हम क्या जानते हैं कि एंगल वन किसके इक्वल आया था, एंगल टू के, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल टू के भी इक्वल होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एंगल थ्री इक्वल था एंगल फोर के, तो यहाँ पर एंगल फोर था तो ये इक्वल होगा किसके, एंगल थ्री के भी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, एंगल टू इक्वल है एंगल थ्री के, एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। और यही हमें यहाँ पर पार्ट सेकंड में प्रूव करना था, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।